पता नहीं सुबह से कहाँ उड़ी रहती है ये। ए बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी बताइए। अरे जी मम्मी जी की बच्ची, खाना वाना मिलेगा आज की? जाऊं कहीं मैं मांग कर खाऊं? हाँ सब बना कर रख दिया है मम्मी जी। मैं सुबह से आप ही को ढूंढ रही थी कि आप कहाँ चली गई। आओ चलो खाना खा लो। हाँ हाँ मम्मी जी, चल के खाना खा लीजिए। बड़ी आई खाना बनाने वाली। वो भला हो तेरे ससुर का, जो उन्होंने मरने से पहले पहले तेरी शादी मेरे बेटे से करा दी, वो भी जबरदस्ती, और आ गई तू हमारे घर में। वरना तुझसे शादी करता कौन, तुझ जैसी से। हमारे ही भाग्य फूटे हैं, हमें ही झेलना है। चल जल्दी निकाल खाना। मेरे पति ने भी ना बेकार में इस करमजली से मेरे बेटे की शादी करवा दी। ना दान दहेज में 1 रुपया लेके आई, ना सकल में ना अकल में। है नहीं तो मेरा बेटा जिससे पसंद करता था उसी से शादी उसकी हुई होती तो आज कितना अच्छा होता। अरे आरती, ओ आरती, कहाँ गई? जी अभी आई। वो बस मैं आपका टिफिन ही लेकर आ रही थी। थोड़ा आप रुक जाइए, बस मैं लेकर आ ही रही हूँ। वो मुन्ने को स्कूल के लिए तैयार करना था ना, तो थोड़ा देर हो गई। बस मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा खाना वाना, बनाया भी क्या होगा? वही दाल चावल सब्जी रोटी। नहीं चाहिए, रखो अपना खाना अपने पास। पापा खाना बहुत ही अच्छा बना है, मैंने भी खाया है। आप भी खा लो ना। आप मम्मी के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ तैयार होकर। आप इतनी जोर जोर से बोलोगे तो मम्मी रोने लगेंगी। हाँ, अब यही दिन देखना बाकी था। तो इसे भी सिखा सिखा कर मेरे खिलाफ कर दी। हाँ चलो बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारे पापा हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हारे पापा है बेटा, तुम पर गुस्सा कर सकते हैं। चलो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है ना, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाऊं। पापा ने मुझे डांटा। जल्दी चले जाओ स्कूल, नहीं अभी तुमको बताऊंगा मैं। माँ का लाडला। मेरे पिताजी भी ना इसको मेरे पल्ले बांध गए और अपना स्वर्ग से धार गए। अब इसको मैं झेलूं? चलो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ, उससे बात करता हूँ तो थोड़ा मेरा मूड अच्छा हो जाता है। वरना इसको देख देख कर तो मेरा सर भारी हुआ रहता है। काम पे निकलने से पहले थोड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके अपना मूड अच्छा कर लेता हूँ। अरे उठाओ यार, कितना देर बेल जा रही है, उठा ही नहीं रही है। हाँ हेलो बोलो। अरे ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? गुस्सा क्यों हो? हाँ आप चाहिए क्या? तभी तुमको खुद नहीं समझना चाहिए। परसों मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए अच्छा सा महंगा सा तोहफा लेकर आना। और हाँ मेरे मोबाइल में रिचार्ज भी करवा देना, समझे? अरे यार मैं सब करवा दूंगा, तुम टेंशन काहे लेती हो? सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। हाँ ठीक है, हो जाना चाहिए सब जल्दी से जल्दी, तभी मैं तुमसे बात करूंगी। वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ मेरी सब सहेलियों के पास एक अच्छे अच्छे से सोने के हार है, मेरे पास ही नहीं है। अब की जन्मदिन पर तुम मुझे सोने का हार दिला देना, समझे? अरे बस इतनी सी बात। आपकी फैक्ट्री में कल ही मैं तुम्हारे लिए पैसे उधार मांग लूंगा और मैं तुम्हें सोने का हार दिला दूंगा। आप तो खुश हो ना? हाँ। हाँ पर जब हार ले आओगे तभी मैं तुमसे बात करूंगी। तब तक रखो, बाय। अरे ये भी ना छोटी छोटी सी बातों पर नाराज हो जाती है। एक हार ही तो है। फैक्ट्री से पैसे लेकर उधार पे इसको हार दिलवा दूंगा जिससे खुश हो जाए। कल ही हार लेकर पहुंचता हूँ, परसों इसका जन्मदिन है, कल तो हार मैं इसे दे ही दूंगा। हाँ हाँ भाई, पहले अंगूठी, ड्रेस, महंगे महंगे सैंडल, पर्स, ये सब तो मैं खरीदवाता ही रहता हूँ। एक हार ही तो है, अब हार भी दिलवा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं इतना नहीं कर सकता मैं अपनी इस प्यारी गर्लफ्रेंड के लिए? चलो भैया, अब घर का काम तो बहू करेगी जैसे तैसे। चलो मैं अपना यहाँ वहाँ बैठ जाऊँ। इतनी अच्छी हवा चल रही है, आज मौसम भी बढ़िया है। इसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी, जी मैं बात कर रही हूँ। जी बताइए। हाँ हाँ मैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ, बताइए। अरे क्या, सच में? अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ मेरे बेटे की आंखें चली गई हैं। माँ, फैक्ट्री में काम करते करते पता नहीं कब मशीन में से चिंगारी निकली, मेरी आंखों में चली गई। बहुत दवा करवाई पर कोई फायदा नहीं हुआ, सारे पैसे खर्च हो गए, हम सब और गरीब हो गए हैं। अब तो खाने को भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम सबका गुजारा कैसे होगा माँ? हाँ हाँ हाँ। अरे आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। आप बस अपना ध्यान रखो, समय से दवाई खाओ, अपने आप को ठीक करो। अब क्या होगा, कैसे हमारे दिन बीतेंगे? मम्मी, अब हम सब क्या भूखे मरने वाले हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने स्कूल भी जाओगे, तुम्हारे पापा का इलाज भी होगा और हम सब खाना भी खाएंगे, हम सब अच्छे से जिएंगे।
तो परेशान मत हो। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने बच्चे को और अपने परिवार को चला सकती हूँ। मैं मेहनत करूंगी और देखना, हम सब भूखे पेट कभी नहीं सोएंगे बेटा। कुछ महीने बाद। मम्मी, क्या पापा की आंखें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी ना? अब तो पापा कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा। चलो तुम स्कूल जाओ, मुझे भी काम पर निकलना है। जाओ बेटा, स्कूल जाओ अपने। बाय मम्मी। माँ जी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और इनकी सारी दवाइयाँ निकाल कर रख दी हैं। आप इनको समय से दे देना। मैं आ जाऊंगी समय से, जल्दी ही घर आ जाऊंगी टाइम से। ठीक है बहू, अच्छा किया जो तूने दवाइयाँ निकाल दी। मुझे तो चश्मे से भी अब ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, और फिर मैं किससे दवाइयाँ निकलवाती। अच्छा किया तूने सब निकाल कर रख दिया है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। माँ, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत समय से बात नहीं की। कितने महीने हो गए उससे बात किए हुए। जरा उसका नंबर लगा दो माँ, मैं उससे बात कर लूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं उसका नंबर लगा कर तुम्हें देती हूँ, लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो। क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? तुम्हें मना किया ना, मुझे बार बार फोन मत किया करो। अरे तुम गुस्सा हो अपने हार के लिए ना। अरे हार मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा देता, लेकिन तुम्हें पता नहीं है उस दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी आंखें चली गईं। 6 महीने से मैं घर पर लेटा हुआ हूँ। तुम मेरा हाल चाल जानने के लिए भी तुमने फोन नहीं किया, तुम मेरे घर ही नहीं आई। घर आए मेरी जूती, और अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुन लिया, अब तो कंफर्म हो गया। तुम अंधे हो चुके हो और मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आइंदा के बाद मुझको फोन मत करना, समझ में आया? और अगर तुमने ऐसा किया ना तो देखना, मैं तुम्हें पुलिस से भी पिटवाऊंगी और गुंडों से भी पिटवाकर जेल में डलवा दूंगी, समझ में आया? आइंदा के बाद मुझे फोन मत करना, अंधे कहीं के। अरे माँ, हाँ हाँ हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया। वो कह रही है मैं अंधा हो गया हूँ, वो मुझसे बात नहीं करेगी। हाँ 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 हाँ। जाने दो बेटा, वो तुम्हारे दुख की साथी नहीं थी, वो तुम्हारे सुख में साथी थी। उसने तुमसे व्यवहार सिर्फ पैसे लूटने के लिए बना रखा था। जब तक तुम उसको पैसे देते थे तब तक तुम उसके लिए अच्छे थे, उसको महंगे महंगे तोहफे देते थे, उसके मोबाइल का रिचार्ज करवाते थे। अब वो तुम्हें नहीं पसंद करेगी, अब क्योंकि उसका कोई काम नहीं है ना तुमसे। हाँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हाँ हाँ। हाँ भैया, बस मसाले लेकर आ रही हूँ, रुके रहो जरा, मसाला ला रही हूँ। अरे दीदी, आराम से जाओ, इतना भारी तसला लिया हुआ है तुमने, थोड़ा हल्का ले लेती है, थोड़ा कम कम उठाओ। तुम तो पूरा भर भर के ले जा रही हो। अरे बहन, अभी अपना नसीब है, काम करना है तो ईमानदारी से करती हूँ। पूरा भर भर कर नहीं ले जाऊंगी तो क्या फायदा थोड़ा थोड़ा तसला उठाने से, जब माल ही सही से नहीं पहुंचेगा वहां तक तो। हाँ दीदी, काश हम सब भी पढ़े लिखे होते तो आज कहीं ऑफिस में बैठकर पैसा भी कमाते और कोनो दिक्कत भी ना होती। अब यहाँ देखो, हम सब अनपढ़ हैं तो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं घर के हालात संभालने के लिए। तुम तो खैर पढ़ना चाहती थी, तुम्हारी सौतेली माँ ने ही तुमको नहीं पढ़ने दिया। कक्षा 5वीं के बाद ही इसे घर के काम में लगा दिया। हाँ बहन, ऐसे ही सबकी कहानी है। यहाँ जितनी औरतें काम करती हैं सबकी ऐसे ही कोई ना कोई कहानी है। मेरी तो मजबूरी है, मैं अगर काम नहीं करूँगी तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? और फिर मेरे पति की हालत तो तुम जान ही रही हो, उनकी आंखें अभी ठीक नहीं है। और दीदी कुछ पक्का पता भी नहीं है कि कब तक उनकी आंखें ठीक भी होंगी या नहीं होंगी। अच्छा ही है, चलो तुमने काम पकड़ लिया, कम से कम घर परिवार तो चलेगा आराम से। अरे ला, इसको नीचे रख देती हूँ, अभी वहाँ सामान चाहिए नहीं, अब जब चाहिए होगा तब तसला उठा कर ले जाऊंगी। अरे दीदी, ये क्या? ये देखो, ये तसले में देखो, ये मसाले में देखो, देखो ये जो चमक रहा है, हीरे की अंगूठी। अरे क्या, हीरे की अंगूठी? अच्छा, वो सुबह से हमारे ठेकेदार साहब जो मालिक है ना इस बिल्डिंग के, वो बता रहे थे कि जो है मालिक की अंगूठी कहीं खो गई है। लगता है ये वही अंगूठी है, गलती से यहाँ कहीं मसाले में चली आई। अरे दीदी, कुछ नहीं तो कम से कम 30-35 लाख की अंगूठी होगी। अरे ये हीरे की है, अरे इसको रख लो, तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेती जाओ इसे अब।
अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने फायदे के लिए मैं किसी का नुकसान नहीं करवा सकती। ये अंगूठी जिसकी है वो भी तो इसे कितना मन से ढूंढ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लाओ ये अंगूठी मुझे दो। मैं ठेकेदार साहब को दे देती हूँ, वो मालिक साहब को दे देंगे। ठीक है दीदी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, लेकिन तुम हो ही इतनी ईमानदार। ये औरत तो वाकई में बहुत ईमानदार है। अच्छा हुआ मैंने सब सुन लिया, वरना ठेकेदार तो कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताता। इतनी महंगी अंगूठी भी ये अपने साथ नहीं ले जा रही, जबकि इससे तो इसके पूरा परिवार आराम से खाते जीते और गुजारा आराम से होता। लेकिन तब भी ये कितनी ईमानदार है। मुझे तो ऐसे ही ईमानदार लोगों की जरूरत है। चलो चलता हूँ, नहीं तो अभी ये देख लेगी मुझे। अरे मालिक जी आप, मैं अभी ठेकेदार साहब के पास ही जा रही थी। मैंने सुना उन्होंने सुबह बताया था सबको कि आपकी कोई हीरे की अंगूठी खो गई है। ये अभी मसाले में निकली, ये गलती से कहीं मसाले में गिर गई थी। लीजिए अपनी अंगूठी। लाओ लाओ। वैसे तुम जानती भी हो ये अंगूठी कितनी महंगी है। अगर तुम इसे रख लेती तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती, तुम्हारा परिवार आराम से खाते जीते। चलिए जितनी भी महंगी हो मालिक जी, पर ये मेरी नहीं है, ये आपकी है। और जो चीज जिसकी हो उसको उसी को मिलना चाहिए। मैं इसे अगर अपने पास रखती तो वो तो चोरी होती ना, और चोरी से अगर मैं कुछ हासिल कर भी लेती तो वो मेरे पास कितना दिन टिकता। बाप की कमाई ज्यादा दिन नहीं चलती। हे तुम बहुत ईमानदार हो, मुझे ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। ये तुम जानती हो मैं क्या बनवा रहा हूँ। ये मेरी ज्वेलरी की दुकान है और इसमें मुझे ईमानदार कर्मचारी ही चाहिए। तुम क्या मेरे यहाँ काम करोगी? पर मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ साहब, तो मैं कैसे काम करूँगी आपके यहाँ? अरे उसमें तुम्हें हिसाब थोड़े ही करना है, मुझे बस ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। और बाकी सब तुम्हें यहाँ की और जो कर्मचारी है वो तुम्हें सब सिखा देंगे। ठीक है, तुम बस ये हाँ बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। आप लोग ये वाला हाथ देखो, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे आपको चाहिए था। थोड़ा हल्का सा भी है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर है। ये लो, ये वाला ले लो। अरे किसका फोन है? हेलो हेलो। हाँ जी बोल रही हूँ जी, बताइए। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। कितना खर्चा आएगा? क्या? अरे, अच्छा ठीक है, देखती हूँ अगर कहीं से इंतजाम हो सकता है तो। 3 लाख का खर्चा? अरे अब मैं कहाँ से लाऊंगी 3 लाख? मालिक तो मुझे 50,000 देते हैं, पर वो घर का खर्च और मेरे पति की दवाइयों में भी काफी खर्च और बच्चे की स्कूल की फीस चली जाती है। अब मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? और जल्दी ही पैसे का इंतजाम करना होगा। मुझे अपनी पति की आंखों का इलाज जल्दी करवाना है। अरे क्या हुआ? तुम दुखी क्यों हो आरती? क्या हुआ? जी मालिक साहब, वो मैं अपने पति का इलाज करवा रही थी आंखों का। फैक्ट्री में एक्सीडेंट की वजह से उनकी आंखें चली गई थी। मैं उनकी आंखों का इलाज करवा रही थी। कई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और एक डॉक्टर आए हैं जो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। उन्होंने कहा है ऑपरेशन जल्दी ही करना होगा तो वो मेरे पति की आंखें वापस ला सकते हैं। पर इसमें उन्होंने 3 लाख का खर्चा बताया है। मैं 3 लाख कहाँ से लाऊंगी? अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जो अंगूठी तुम्हें पहली बार मिली थी उसकी कीमत तुम्हें पता है 50 लाख थी, और तब पर भी तुमने ईमानदारी में वो अंगूठी मुझे दे दी थी। तो क्या मैं तुम्हें 3 लाख उधार नहीं दे सकता? मैं तुम्हें 3 लाख अभी दे रहा हूँ। ये लो 3 लाख रुपए, और इसे कोई एहसान मत समझना। धन्यवाद मालिक साहब, मैं आपके यहाँ काम कर करके अपनी सैलरी से ये 3 लाख रुपए आपके कटवाती रहूंगी और इन्हें मैं एक दिन पूरा कर दूंगी। अरे जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं जानता हूँ तुम किसी से उधार पैसे नहीं ले सकती, पर अभी तुम्हें जरूरत है तुम ले लो। मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काटता रहूंगा, काट काट के 3 लाख पूरा कर लूंगा। तुम कोई चिंता मत करो। जल्दी चलती हूँ, अस्पताल पहुँचना है। चलती हूँ मालिक साहब, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। जाओ जाओ जल्दी से अपने पति का इलाज कराओ। अरे वाह मम्मी, हमारा नया घर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। इसमें मेरा कमरा भी है। हाँ 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 बेटा, इसमें तुम्हारा कमरा भी है और तुम जहाँ चाहो वहाँ खेल कूद भी सकते हो। ये घर बहुत बड़ा है।
बड़ा और अच्छा क्यों नहीं होगा? मेरी प्यारी बहू ने अपनी मेहनत की कमाई से इसे बनाया है। हाँ यार, तुम नहीं होती तो आज मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाता। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी आंखें वापस मिल गई। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, कभी तुम्हें अच्छा नहीं कहा, तो कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की। पर तब पर भी तुमने मेरे बुरे वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम वाकई कितनी अच्छी हो। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता था एक ना एक दिन मैं आपकी आंखें जरूर वापस ले आऊंगी। मैंने भगवान से रोज प्रार्थना की थी आपके लिए, और मैंने इसीलिए जी जान से मेहनत की कि मेरा परिवार किसी मुश्किलों का सामना न करे। हाँ बहू, तुम्हारी वजह से सब अच्छा हो गया, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की। तुम्हारे ससुर जी सही कहते थे, ऐसी लड़की ला रहा हूँ जो पूरा घर संवार देगी। वो वाकई में सही थे, तुमने हमारा पूरा घर संवार नहीं, केवल संवारा ही नहीं बल्कि संभाल भी दिया। अरे हाय, तुम घर आ गए। देखो, आज तुमसे फोन पे बात करने नहीं, मैं तो सीधा तुम्हारे घर ही चली आई। अब कहीं आई हो? जाओ यहाँ से। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? थोड़ा तुमसे नाराज हो गई तो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो जाओगे? अरे बस कुछ ही दिन की तो बात थी, अब तुम्हारी आंखें नहीं थी तो मैं तुमसे बोलकर क्या करती, इसीलिए मैंने नहीं बात की। अब मुझे क्या पता था कि तुम ठीक हो जाओगे, फिर से देखने लगोगे। अच्छा, मतलब कि जब तक मैं तुम्हारे काम का था तब तक तुम मुझसे व्यवहार रख रही थी, और जैसे ही तुम्हारे काम का नहीं हुआ तो तुमने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी को कितना बुरा भला कहा। तुम्हारी वजह से मैंने कभी उससे अच्छे से बर्ताव नहीं किया, और तब पर भी उसने मेरा कितना साथ दिया। उसकी वजह से आज मैं दुनिया देख पा रहा हूँ। उसने किया है ये सब कुछ। आज मैं अच्छे घर में हूँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, ये सब उसकी वजह से है। अब तुम मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। जाओ यहाँ से। हाँ, देखो वो चली गई। अब हम सब अच्छे से जिएंगे, अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। अब सब कुछ अच्छा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ वापस मिल गया। तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब कुछ वापस मिल गया। मेरा घर, मेरा परिवार, देखो मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, भूलना नहीं। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखना मत भूलना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। हाँ दोस्तों, बाय बाय।